नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उपजायणम नमो लोये सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करी है सत्यानाशा। क्या कह रहे हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के प्रवचन भाग 3 व्यवहाराभाषी का प्रकरण चल रहा है। व्यवहाराभाषी गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा उनका व्यवहार स्वरूप को संवर का कारण मानता है। वो व्यवहार तो आश्रम का कारण है, चैतन्य भगवान आत्मा का अनुभव वास्तविक कारण है। धर्म के बारे में भी बात चली। अब अज्ञानी हिंसादि सावध्य योग के त्याग को चारित्र मानता है। चारित्र की बात कर रहे हैं। चारित्र किसे कहते हैं? तो अज्ञानी कहता है कि अहिंसा सत्य अदत्त ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये धर्म है, ऐसा उसका पालन करना। तो ये हिंसा का त्याग, झूठ का त्याग, चोरी का त्याग, अब्रह्म का त्याग और परिग्रह का त्याग ये धर्म है, ऐसा मानता है, उसको चारित्र मानता है। परंतु हिंसा आरंभ समारंभ बाह्य में नहीं, अपितु जीव के अरूपी विकार भाव में। जीव चैतन्य भगवान उसके विकार भाव में आरंभ हिंसादि रूप भाव होते हैं। क्या कह रहे हैं? आत्मा में जो विकारी परिणाम है उनमें आरंभ है, वो हिंसादि रूप भाव है। अंदर में प्रमाद परिणति जो है वो हिंसादि भाव रूप है। बाह्य त्याग दिखता है इसलिए हिंसा रूप आरंभ से छूट गया है, ऐसा नहीं। बाहर का किसी के त्याग हो, बाहर में हिंसा आदि नहीं करता हो, 5 महाव्रत पालता हो, तो उससे वो मुनि नहीं बन गया है। ये कहना चाह रहे हैं। 28 मूल गुण तथा महाव्रत आदि के पालन रूप शुभ उपयोग शुभ आश्रव है, वह धर्म नहीं है। क्या कह रहे हैं? अरे मुनि के 5 महाव्रत होते हैं, उनका पालन का राग होता है, वो बचा हुआ राग है, मंद राग है, पर वो राग धर्म नहीं है। अज्ञानी उस व्रत तपादि के शुभ राग को उपादेय मानता है। अज्ञानी क्या मानता है? ये व्रत तपादि का शुभ भाव है, ये करने लायक है, इसके करने से मुझे धर्म होगा। हितकारी सहायक मानता है, हितकारी मानता है, धर्म में सहायक मानता है। अरे धर्मात्मा को होते हैं पर है तो बीमारी, परंतु वह चारित्र नहीं है। चरणान योग की अपेक्षा से भी अज्ञानी को ये व्यवहार त्याग नहीं कहा जा सकता।
चरणान योग में आचरण को त्याग कहा है, पर अज्ञानी के व्यवहार त्याग नहीं कहा जा सकता। आत्मा के तत्व ज्ञान पूर्वक, आत्मा के तत्व ज्ञान पूर्वक अकषाय शांति की वृद्धि होती है, वह संवर रूप धर्म है। तत्व समझे बिना कुछ आगे बढ़ने का कुछ है ही नहीं। पहले समझ ठीक करनी है। स्वयं को बदलना सबसे मुश्किल लगता है। यह जीव स्वयं के परिणामों को बदलने का भाव ही नहीं रखता है। जो कर रहा है उसी को बढ़िया मानता है। हो रहा है, कर क्या रहा है वो तो करता ही नहीं है। हाँ, स्वयं में अपनी मान्यता ठीक करना है, उस मान्यता को ठीक करता नहीं। मान्यता तत्व ज्ञान से ठीक होती है और कषाय मिटती है, उससे जो शांति होती है, वो कषाय मिटकर शांति की जो वृद्धि होती है, वो संवर रूप धर्म है। वहाँ अव्रतादि के राग का त्याग होने पर, वहाँ पर अव्रत करने का राग नहीं होता है, हिंसा आदि करने का भाव नहीं होता है। व्यवहार से बाह्य त्याग कहलाता है, किंतु मात्र बाह्य वस्तु का त्याग धर्म नहीं है। अरे समझने लायक बात है। बाहर से त्याग धर्म है ही नहीं। शरीर का त्याग आत्मा कर सकता ही नहीं है। राग का त्याग किया ऐसा कहना भी नाम मात्र है, उपचार से है। राग का त्याग किया, राग को छोड़ा, राग नहीं किया। अरे ज्ञान स्वभाव में स्थिर होने पर राग की उत्पत्ति नहीं हुई, इसका नाम राग का त्याग है, ये उपचार है। क्योंकि ज्ञाता स्वभाव तो राग के भी अभाव स्वरूप है। जानन स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव, ज्ञान में राग नहीं है। आत्मा में स्थिर हो। आत्मा ज्ञान का पुतला, चैतन्य भगवान, उपयोग स्वरूप, वह उपयोग रूप परिणमन हो उनका, उसका उपयोग रूप स्वयं ज्ञान में ज्ञान। ज्ञान को ज्ञान स्वीकार ही नहीं करे तो ज्ञान में ज्ञान क्या होगा। ज्ञान को ज्ञान स्वीकार करना और अपने आप को ज्ञान रूप से परिणमन हो जाना, वही सच्चा प्रत्याख्यान है। वृत्तादि का शुभ राग है, वह आश्रव है। वह आश्रव तो बंध का साधक है। आश्रव से तो कर्म बंधन होगा, और चारित्र तो वीतराग भाव रूप होने से मोक्ष का साधक है। चारित्र तो वीतराग भाव रूप है, तो वो तो मोक्ष का साधक है, और आश्रव तो बंध का साधक है। तो पंचमहाव्रत पालने का राग तो बंध का साधक है। इसलिए इन महाव्रतादि रूप शुभ भाव को चारित्र बना संभव नहीं है। अज्ञानी के व्रत तो उपचार से, व्यवहार से भी, अज्ञानी का तो व्यवहार से भी व्रत नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं। अज्ञानी अपने आप को व्रतधारी माने तो माने, पर वास्तविकता में व्यवहार से भी व्रत नहीं है। आत्मज्ञान बिना, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करणी तन करण चीन। ये ऐसी सच्ची समझ होनी चाहिए। निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक जितना स्व सन्मुख वीतराग भाव होता है, उतना चारित्र है। आत्मा का ज्ञान, तत्व ज्ञान पूर्वक आत्मा समझ में आ जाए तो आत्मा में राग बीमारी लगे, दुखदायक लगे, और वो बीमारी दुखदायक लगे तो उसको मिटाने का परिणाम हो तो वो अपनी लगती ही नहीं है। तो जो राग जितना मिटा उतना चारित्र है। और मुनि दशा में होने वाला महाव्रतादि का शुभ राग वस्तुतः चारित्र नहीं है, किंतु चारित्र का मल है, दोष है। छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका में आत्मा में पंच महाव्रत आदि 28 मूल गुण पालने का राग विद्यमान रहता है। उस राग का अभाव हो और श्रेणी चढ़ जाए, या उस राग से तीव्र राग हो तो नीचे गिर गया,
ये राग का कैलकुलेशन कहा गया है, उसको व्यवहार से धर्म कहा गया है। वो चारित्र उस समय उतना दोष विद्यमान है। छठे पंच महाव्रत पालन आदि जो राग है वो छठे सातवें गुणस्थान का राग है, मल है। उस गुणस्थान में इतना मल बचा है, वो मल निकालने लायक है, निकाल कर ऊपर चढ़ना है ना, उस भूमिका में रहना है। नहीं मिटे ये बात दूसरी है। हमारी शक्तिहीनता से राग न मिटे वो अलग बात है, पर अंदर में परिणाम में तो राग मिटाने लायक है। यद्यपि मुनिराज उसे छूटता नहीं जानकर, मुनिराज के छूटता नहीं है, उसका त्याग नहीं करते। छूटता नहीं है तो त्याग नहीं है, उतना राग है, और अव्रतादि अशुभ राग का त्याग करते हैं। क्योंकि वो छूट गया, तथापि उस शुभ राग को धर्म नहीं मानते। मुनिराज उस शुभ भाव को धर्म नहीं मानते हैं। जिस प्रकार दृष्टांत दिया, कोई बहुत दोष युक्त कंद मूलादि हरितकाय का तो त्याग करता है। अब किसी ने देखो त्याग करते हैं तो त्याग करने में संपूर्ण सर्वस्व संपूर्ण त्याग एक साथ ना हो, तो किसी ने बहुत दोष वाला हरितकाय जैसे जमीकंद आदि उसका तो त्याग किया, और किसी हरितकाय का सेवन करता है, टिंडी भिंडी का सेवन करता है, परंतु उसको धर्म नहीं मानता। ये टिंडी भिंडी खाना धर्म नहीं है, धर्म तो वो त्याग है, वो है पुण्य परिणाम तो त्याग का है। उसी प्रकार मुनिराज, अब ये दृष्टांत दिया, उसी प्रकार मुनिराज हिंसादि तीव्र कषाय भाव रूप अव्रत का त्याग करते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का त्याग करते हैं, और अकषाय दृष्टि में कषाय रहित बना। आत्मा में कषाय है ही नहीं, चैतन्य भगवान कषाय से रहित सुख का सागर है, ज्ञानानंद स्वभावी है, चैतन्य भगवान है। और उसमें स्थिरता करके मंद कषाय रूप महाव्रतादि का पालन करते हैं, परंतु व्रतादि आश्रव को मोक्ष मार्ग नहीं मानते। 28 मूल गुणों के परिणाम चारित्र में भेद में नहीं आते हैं। 28 मूल गुण पालने का भाव चारित्र का भेद नहीं है, कारण के 28 मूल गुणों के परिणाम तो बंध के साधक है। उससे तो बंधन है। अरे थोड़ा सा राग बच गया, 5 पांडव, नकुल, सहदेव, 33 सागर की आयु बंध गई सर्वार सिद्धि की, और आत्मा की श्रद्धा ज्ञान पूर्वक जो रमणता है वह मोक्ष का साधक है। जो जैन नाम धराकर जैन से विरुद्ध प्ररूपणा करता है, नाम तो लिखा जैन, और विरुद्ध हिंसा का पोषण करे, राग का पोषण करे, राग से धर्म मनावे, उसकी प्ररूपणा करे राग से धर्म मनाने की, और ऐसे लेख लिखता है, उसको जैन नहीं कहते। यहाँ तो कहते हैं कि आत्मा के यथार्थ श्रद्धा ज्ञान पूर्वक स्वरूप में लीनता होने को वीतरागी चारित्र कहते हैं। आत्मा का सच्चा ज्ञान, सच्ची श्रद्धा, और फिर उसमें लीनता और राग का मिटना, उसे वीतरागी चारित्र कहते हैं, और वह मोक्ष का कारण है। सर्व कषाय रहित उदासीन भाव का नाम चारित्र है। मैं कषाय रहित चैतन्य भगवान हूँ, और इस चैतन्य भगवान में एकाग्रता, उसका नाम चारित्र है। 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते मुनिराज को आत्मरमणता होती है। वह चारित्र है। 6वें 7वें गुणस्थान, 7वें गुणस्थान में स्वरूप में लीन मुनिराज अपने ध्यान में एकाग्र, जगत की उनको कहीं नहीं पड़ी है। किसी मुनिराज किसी जवाबदारी में नहीं आते हैं, किसी के लिए ये काम कर दूंगा ऐसा वादा नहीं करते हैं। क्योंकि असत्य नहीं बोलते हैं, सत्य महाव्रत के धारी है, और वो करना उनके हाथ का नहीं, जो हो गया हो जाएगा। वहाँ भी मुनि को चारित्र मोह के उदय से, मुनिराज को चारित्र मोह कषाय मौजूद है। कितनी मौजूद है कि महामंद कषाय रूप प्रशस्त राग होता है, और वह तो दोष है। राग होना तो दोष है, मुनि अवस्था का ये दोष है,
मुनि अवस्था में इतना दोष होता है, ऐसा ज्ञानी जानता है। वह जानता है कि अभी मुझको यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं हुआ है, जानते हैं कि वीतराग दशा प्रकट नहीं हुई है, होने से सर्वथा शुभ राग छूटा नहीं है, इसलिए शुभ राग का परिणाम आता है, धर्मोपदेश आदि का भाव आता है। जिस प्रकार ज्ञानी कंदमूल, लहसुन, आलू आदि बहुत दोष वाली हरित काय को छोड़ देता है तथा लौकी, तिरोई आदि हरित काय को खाता है, परंतु उसको धर्म नहीं मानता। ये खाना खाता है, ये धर्म है क्या? ये विचार करें। उसी प्रकार मुनिराज हिंसादि रूप तीव्र कषाय रूप भाव का त्याग करते हैं और अहिंसादि आदि मंद कषाय रूप महाव्रतादि का पालन करते हैं, परंतु वे उसको मोक्ष मार्ग नहीं मानते। देखो यहाँ कंदमूल आदि में बहुत दोष कहा है। कंदमूल खाने में, जमीकंद खाने में, आलू प्याज शकरकंद आदि ये खाने में बहुत दोष है, बहुत हिंसा के परिणाम है। तीव्र कषाय होती है तो उनको भक्ष करने का भाव होता है, और प्रत्येक मनुष्य उत्पत्ति में अल्प दोष कहा है। इसी प्रकार हिंसादि में अधिक और अहिंसादि में अल्प दोष कहा है। हिंसा में अधिक दोष और अहिंसा में अल्प दोष है। कोई कहे कि वह तो परद्रव्य है, ये तो परद्रव्य है, इसलिए परस्त्री के विषय में और स्वस्त्री के विषय में समान दोष है, दोनों परद्रव्य है, इसलिए दोनों के समान दोष है। तो ऐसा नहीं है। अरे अणुव्रतधारी श्रावक के स्वस्त्री का त्याग नहीं होता है, और पर स्त्री पर तो नजर जाए तो भी दोष है। पुण्य पाप में व्यवहार से अंतर है। एक में तीव्र कषाय और एक में मंद कषाय, ऐसा व्यवहार है। पुण्य और पाप में अंतर क्या है? एक तीव्र कषाय, एक मंद कषाय, पर दोनों कषाय है। ये बात समझ। सोने की बेड़ी बंधन होता है पुण्य पाप का, तो एक सोने की बेड़ी, एक लोहे की बेड़ी, परंतु इनमें से एक भी धर्म नहीं है, ऐसा ज्ञानी जानता है। प्रश्न, यदि ऐसा है तो चारित्र के 13 भेदों में उन महाव्रतादि का वर्णन क्यों किया? वहाँ उन्हें व्यवहार चारित्र कहा है, व्यवहार चारित्र कहा है। व्यवहार चारित्र उपचार का नाम है, उपचार से कहा है, क्योंकि मुनि अवस्था में इतना राग बचा है, ये बताना चाह रहे हैं। इससे अधिक राग नहीं है। पंच महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये 13 भेद चारित्र के कहे हैं, ये उपचार से कहे हैं। मुनि दशा में अकषाय रूप आनंद होता है, धर्म तो अकषाय रूप आनंद है, और विकल्प के समय पंच महाव्रत के परिणाम आते हैं, राग आता है तो ये आता है। ऐसा निमित्त रूप संबंध जानकर महाव्रत में चारित्र का उपचार करते हैं। क्या कह रहे हैं? महाव्रत में चारित्र का उपचार करते हैं। चारित्र साक्षात मोक्ष मार्ग है। चारितम खलु धम्मो पर दंसन मूलो धम्मो। मूल के बिना वृक्ष कहाँ से आएगा? सम्यक दर्शन परंपरा मोक्ष मार्ग है। तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। 7 तत्वों की सच्ची श्रद्धा, उसका नाम सम्यक दर्शन है, और आत्मा में प्रकट होने वाली अकषाय रूप शांति चारित्र है। अंदर में शांति रूप परिणमन तो है ही नहीं, अंदर में तो राग की आग हो रही है, और क्या मैं चारित्रधारी हूं? जिसको वह चारित्र प्रकट हुआ है, जिसको ऐसा अंदर में शांति रूप चारित्र प्रकट हुआ है, ऐसे मुनि के पंच महाव्रतों को उपचार से चारित्र कहा है। निश्चय से निकषाय भाव ही चारित्र है, ऐसा समझना। अब निर्जरा का स्वरूप व्यवहाराभासी कैसे खोटा समझता है। तथा वह अनशनादि तप से निर्जरा मानता है। देखो क्या मानता है कि अनशन, अवमोद्र, वृत्ति प्रश्न क्या नारी जो तप धारण करेंगे उससे कर्म की निर्जरा होती है, परंतु केवल बाह्य तप ही करने से तो निर्जरा होती नहीं। ये बाहर के तप से तो निर्जरा होती नहीं। बाह्य तप तो शुद्धोपयोग बढ़ाने के अर्थ करते हैं। बाहर में तप क्यों करते हैं? कि उधर का उपयोग न जाए। जैसे आज हमारे उपवास है तो खाने पीने की तरफ उपयोग नहीं है, तो आत्मसन्मुख परिणति विशेष हो।
धर्म की परिणति अपनी विशेष बढ़ाने के लिए उपवास आदि किए जाते हैं, पर उपवास आदि से कर्म टूटते नहीं हैं। आहा, शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण है। आहा, आत्म सम्मुख परिणति, शुद्ध आत्मा को की सम्मुख परिणति वो निर्जरा का कारण है। इसलिए उपचार से तप को भी निर्जरा का कारण कहा है। हाँ, ये उपचार है। क्या कहें। हाँ, ऐसा होता है कि मुनिराज को आहार दान दिया तो श्रावक ने मुनिराज को मोक्ष दिया। ये व्यवहार कथन है, क्योंकि मुनिराज वो आहार ग्रहण करके आत्मा की साधना करके मोक्ष पधारेंगे। अगर आत्मा की साधना न करे तो श्रावक का आहार किसी काम का ही नहीं है, आहार दान दिया हुआ। यदि बाह्य दुख सहना ही निर्जरा का कारण हो, अगर बाहर में दुख सहने से, भूख प्यास का दुख सहने से निर्जरा होती हो, तो तिर्यंच आदि भी भूख त्रसादी सहते हैं। नारकी और नारकी में खाना मिलता ही नहीं, तो भूख सहन करेंगे ना, क्या करेंगे। तिर्यंच बेचारे क्या करें, खाना कोई देने वाला नहीं मिले तो भूख प्यास लगती है, तो पानी कहाँ से लावे, नहीं मिले तो। अब अज्ञानी के, देखो गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं, अज्ञानी की निर्जरा तत्व के संबंध में भूल की बात की बताते हैं। यह उपवास वृत्ति संक्षेप आदि से निर्जरा मानता है, अनशन अवमोद्य वृत्ति परिसंख्यात ऐसा, परंतु ये सब तो बाह्य तप है। इनमें कषाय की मंदता करे तो पुण्य है। शुद्ध आत्मा का भान होने के पश्चात उसमें अंतर्लीनता करना निर्जरा है। आत्मा की समझ बिना कहाँ निर्जरा करेगा। बाह्य तप तो शुद्धोपयोग बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। बाह्य तप तो शुद्धोपयोग बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। इसका यह अर्थ है कि स्वयं ज्ञान स्वभावी है। क्या कह रहे हैं, मैं ज्ञान का पुतला चैतन्य भगवान हूं, जानना 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 यही काम मुझ में हो रहा है। ऐसी दृष्टि पूर्वक ज्ञान रूप परिणमन जाना, लीनता करना, ज्ञान रूप रहना, जानना 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 रूप हमारा परिणमन हो जाए, करने से पूर्व उपवास आदि का शुभ भाव निमित्त रूप होता है। अगर उपवास करेंगे तो खाना लाना बनाना आदि कार्यों में न लगेंगे और आत्मसन्मुख परिणति करेंगे। इसलिए शुद्धोपयोग के बढ़ाने के लिए बाह्य तप किया जाता है, ऐसा कहते हैं। जिसको उपवास आदि में अरुचि हो, अब कई जने उपवास करना ही नहीं चाहते, करना नहीं चाहिए उपवास, ऐसा नहीं है। हाँ, उसकी बात नहीं है, उसकी बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। कोई तो अरुचि पूर्वक उपवास ही नहीं करना, रुचि नहीं है। अरे जिन आगम में जो जो धर्म बताए हैं अपनी शक्ति अनुसार बाहर में होते हैं। जिनके राग की मंदता होगी तो उस क्रम में ये 12 तप भी आते हैं। स्वभाव में लीन होने पर बाह्य तप रूपी निमित्त से भी लक्ष्य हट गया। आत्म स्वभाव में जाने से बाहर के तप का लक्ष्य हट गया, इस कारण बाह्य तप पर उपचार आता है। स्वभाव में लीनता करने पर सहज ही इच्छा का अभाव हो जाता है। निर्जरा तो इच्छा के अभाव से है। आत्मा स्वयं ज्ञान स्वभाव है, ऐसे निश्चय पूर्वक लीनता करने पर शुभ उपयोग छूट जाता है। ज्ञान स्वभाव रूप परिणमन हो तो ये शुभ उपयोग छूट जाता है। शुद्धता में अपना स्वभाव कारण होता है तो शुभ का अभाव कारण है, ऐसा उपचार किया जाता है। सम्यक दर्शन के समय अंशतः शुद्ध उपयोग हुआ है, विशेष लीनता होने पर शुद्ध उपयोग बढ़ता है। जिसको सम्यक दर्शन, सम्यक अनुभूति तथा आंशिक आनंद प्रकट हुआ है, उसके शुभ भाव पर तो उपचार भी संभव नहीं है। जिसको सम्यक दर्शन, सम्यक गलत पड़ गया मैं,
जिसको सम्यक दर्शन, सम्यक अनुभूति तथा आंशिक आनंद प्रकट नहीं हुआ है, उसके शुभ भाव पर तो उपचार भी संभव नहीं है। हा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं प्रकट हुआ है, आंशिक आनंद नहीं प्रकट हुआ है, उसके शुभ भाव में तो उपचार भी संभव नहीं है। हा। अज्ञानी जीव कहता है उपवास करो। अज्ञानी क्या कहता है? उपवास करो, व्रत करो, प्रतिमा धारण करो। परंतु भाई सम्यक दर्शन होने के पश्चात, आत्मा का अनुभव होने के पश्चात विशेष शुद्धता के लिए प्रयोग वह प्रतिमा है। प्रतिमा कोई बाह्य चीज नहीं है। जब अंतर में शुद्ध उपयोग होने पर इच्छा टूट जाती है, तब बाह्य तप पर आरोप आता है। अज्ञानी जीव आत्मा के भान बिना अनेक तप करता है, परंतु उसके निर्जरा नहीं होती। मैं यह करूं, यह छोड़ूं, यह भाव मिथ्या है। वस्तु स्वभाव में भगवान आत्मा में ऐसा विकल्प नहीं है। चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, इसमें ऐसा विकल्प नहीं है। इसको छोड़ूं, आहार छोड़ूं, आज ये नहीं लूं, आज नमक नहीं लूं, आज तेल नहीं लूं, आज शक्कर नहीं लूं, ये करने की बुद्धि सच्ची दृष्टिवंत को नहीं होती है। समय सार कलश 62वें में कहा है कि आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम परभावस्य कृतात्मा मोयम व्यवहारिणाम। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानानंदत करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोयम व्यवहारिणाम। आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। अरे आत्मा की जानकारी तो करो। आत्मा की जानकारी करेंगे तो पता पड़ेगा आत्मा ज्ञान का पुतला चैतन्य भगवान है, और वह ज्ञान के अतिरिक्त क्या करे? राग को करे अथवा छोड़े, यह भी ज्ञान का स्वभाव नहीं है। राग करना ये ज्ञान का, राग तो विभाव है, इसलिए वो ज्ञान का स्वभाव नहीं है। क्या ज्ञान आहार का ग्रहण त्याग कर सकता है? कि नहीं। आत्मा में तो जानने की क्रिया है। ऐसे आत्मस्वरूप का निर्णय होने के पश्चात लीनता होना निर्जरा का कारण है। पुण्य परिणाम निर्जरा का कारण नहीं है। पुण्य परिणाम से कर्मों की निर्जरा नहीं होती, परंतु अंतर शुद्धोपयोग रमणता निर्जरा है। जिसको ऐसी निर्जरा होती है, उसके अंशनादि बाह्य तप को भी निर्जरा कहा जाता है। आशय यह है कि ज्ञानी जीव के बाह्य तप को उपचार से निर्जरा का कारण कहते हैं, परंतु यदि बाह्य दुख सहन करना ही निर्जरा का कारण हो, क्या कह रहे? ज्ञानी के बाह्य तप को निर्जरा का कारण उपचार से कहा है, परंतु यदि बाहर से ही दुख सहन करना निर्जरा का कारण हो, तब तो पशु इत्यादि बहुत भूख प्यास सहन करते हैं। अब पशु सामने दिखते हैं भूखे, खाना ही नहीं मिले, क्या करे बेचारे? कोई नहीं देवे रोटी तो कैसे खावे? पानी नहीं पिलावे तो कहाँ से पिए, कहाँ से पानी मिले उनको? इसलिए उनके बहुत निर्जरा होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। इसलिए बाह्य दुख सहन करना निर्जरा का कारण नहीं है। क्या कह रहे हैं? बाहर में दुख सहन करने से निर्जरा नहीं होती है, भूखे रहने से निर्जरा नहीं होती है। साहब वो तो मजबूरी में करते हैं, हम तो जानबूझ कर, जानबूझ के करो, मजबूरी में करो। बाहर में भूख सहन करने से निर्जरा नहीं होती है। क्या कह रहे हैं? यही बात कह रहे हैं। ये देखो प्रश्न निकाला। तब वह कहता है कि वे तो पराधीनता से सहते हैं, तिर्यंच आदि तो पराधीनता से सहते हैं। स्वाधीनता से धर्म बुद्धि पूर्वक उपवास आदि रूप तप करे, उसको निर्जरा होती है। ऐसा ये तर्क अज्ञानियों का बहुत है। तो कहते समाधान, धर्म बुद्धि से बाह्य उपवास आदि तो किए, ना नहीं दे रहे पंडित जी। धर्म बुद्धि से बाह्य उपवास आदि तो किए, और वहाँ उपयोग अशुभ शुभ शुद्ध रूप
जैसा परिणमित हो वैसा परिणमो। आहा, तुमने उपवास तो किया, बाहर में तप तो किया, पर अंदर आत्मा में क्या हो रहा है? शुभ अशुभ भाव हो रहा है, एक शुभ भाव हो रहा है, एक शुद्ध भाव हो रहा है। तीन परिणाम है। परिणति सब जीवन की तीन भाव वर्णी, एक शुभ एक अशुभ एक राग हरणी। आहा, यदि बहुत उपवास आदि करने से बहुत निर्जरा हो, थोड़े करने से थोड़ी निर्जरा हो, ऐसा नियम ठहरे, तब तो उपवास आदि ही मुख्य निर्जरा का कारण ठहरेगा। सो तो बनता नहीं। परिणाम दुष्ट होने पर, परिणाम दुष्ट हो, हिंसा आदि के परिणाम हो, पाप के परिणाम हो, उपवास आदि से निर्जरा होना कैसे संभव है? यदि ऐसा कहें कि जैसा अशुभ शुभ सुदरूप उपयोग परिणमित हो, उसके अनुसार बंद निर्जरा है। अगर उससे है शुभ शुद्ध, शुभ अशुभ और शुद्ध परिणामों से, तो उपवास आदि तब मुख्य निर्जरा का कारण कैसे रहा? अशुभ शुभ परिणाम बंद के कारण ठहरे, शुद्ध परिणाम निर्जरा के कारण ठहरे। ये अशुभ और शुभ परिणाम ये बंद के कारण है और शुद्ध भाव निर्जरा का कारण है। ऐसा सही प्ररूपण करना चाहिए, ख्याल में लेना चाहिए। हमें भी शुभ अशुभ से रहित शुद्ध भाव प्रकट हो, ऐसी भावना से आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।